सोशल मीडिया देखकर बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाओ इस यूनिवर्सिटी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है, इस पे ज़्यादा रील्स बन रही है, इस पे ज़्यादा वीडियोज़ है, इस पे ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखकर बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं एंड उनको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट है। लेकिन मार्केटिंग और एजुकेशन दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। सिर्फ एक रॉन्ग यूनिवर्सिटी और सिर्फ आपके पैसे ही नहीं, बल्कि आपके 6 साल की मेहनत, आपका करियर और आपके डॉक्टर बनने का सपना भी रिस्क में आ सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर साल हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए रशिया जाते हैं, पर उनमें से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखकर और मीडिया प्रमोशन देखकर एडमिशन ले लेते हैं एंड आगे चल के वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी करते हैं। बट आपने ये गलती नहीं करनी है। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर उस बच्चे को अपने चेकलिस्ट में रखने चाहिए, जो रशिया में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना चाहता है। देखो, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सेफ है, पर हर सिटी सेम नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी सिटी में होती हैं जो बॉर्डर एरिया पर होती है, जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है इन केस अगर आगे चल के फ्यूचर में कुछ होता है तो। एंड वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल सिटीज़ में होती है, तो वहाँ पर एडमिशन लेना आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए थोड़ा बेहतरीन होता है। एंड एडमिशन लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रीजन में है और जिस सिटी में है वो सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कितने इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एंड आगे चल के इन फ्यूचर ट्रैवल और स्टूडेंट लाइफ कितनी कंफर्टेबल होने वाली है। हमेशा ध्यान में रखो कि लोकेशन को इग्नोर करना कभी भी स्मार्ट डिसीजन नहीं है। अब ये पॉइंट बहुत ही कम कंसल्टेंसीज आपको बताती है, क्योंकि काफ़ी कंसल्टेंसीज खुद ट्राई पार्टी वाया काम करती है। अब कैसा होता है, रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो डायरेक्ट एडमिशन लेती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो थर्ड पार्टी अग्रीमेंट थ्रू एडमिशन लेती है। ओके, सो इन दैट केस वो फीस डॉलर्स में पे करनी होती है। अगर आप एक थर्ड पार्टी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या होगा ना, अगर इन फ्यूचर डॉलर के रेट इंक्रीज होते हैं तो आपकी फ़ीस भी इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछो अपने कंसल्टेंसी से बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहला, कि क्या आपकी फ़ीस रूबल में पे होगी या फिर डॉलर्स में? सेकंड क्वेश्चन, क्या आपकी फ़ीस फिक्स्ड है या फिर आगे चल के जैसे-जैसे डॉलर्स का रेट इंक्रीज़ होगा आपकी फ़ीस भी इंक्रीज़ होगी? थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी फ़ीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे होगी या फिर किसी थर्ड पार्टी के वाया पे की जाएगी? ये 3 क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, बिकॉज़ ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑफर लेटर देखकर खुश हो जाते हैं एंड उन्हें लगता है कि उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, बट ऐसा नहीं होता। ऑफर लेटर में और फाइनल एडमिशन में फ़र्क होता है। देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस उनके अवेलेबल सीट से कई ज़्यादा आते हैं एंड इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देती है। तो हमेशा अपने कंसल्टेंसी से ये क्वेश्चन ज़रूर करो कि क्या यूनिवर्सिटी से फाइनल कंफर्मेशन आ गया है? क्या मेरी सीट ऑफिशियली रिजर्व्ड है? एंड मेरा वीज़ा प्रोसेस अभी किस स्टेज पर है? एंड ये सारी चीज़ें रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन पे रिलाई करना बेवकूफ़ी रहेगी। बहुत सारे पेरेंट्स ये पॉइंट को बिल्कुल चेक नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। उनके लिए सिर्फ ट्यूशन फीस एंड यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन एंड यूनिवर्सिटी का जो प्रमोशन है वही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन नहीं, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है उतना ही हॉस्टल भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको 6 साल तक वहाँ पर रहना है। कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर चेक करो कि क्या वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल है, और अगर गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल है तो क्या वो कैंपस के अंदर है या फिर कैंपस के बाहर है। इन केस अगर कैंपस के बाहर है तो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट हॉस्टल का अकोमोडेशन कॉस्ट कितना होगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको ये गारंटेड बोल देती है कि आपको अगर गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिला तो प्राइवेट हॉस्टल मिल जाएगा एंड ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्टल का अकोमोडेशन कॉस्ट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के ये आपके बजट पे अफेक्ट कर सकता है। सो ये हमेशा ध्यान में रखो कि ऐसी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन मत लो जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं हो। आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत सारे पेड प्रमोशन किए जाते हैं एंड सोशल मीडिया देखकर बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं कि वाओ इस यूनिवर्सिटी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है, इस पे ज़्यादा रील्स बन रही है, इस पे ज़्यादा वीडियोज़ है, इस पे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही है।
ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखकर बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं एंड उनको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट है। लेकिन मार्केटिंग और एजुकेशन दोनों अलग-अलग चीज़ है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले सिर्फ पॉपुलैरिटी मत देखो। यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल एक्सपोज़र एंड स्टूडेंट्स के फीडबैक हमेशा चेक करो। बिकॉज़ पॉपुलैरिटी आपके काम नहीं आने वाली। एजुकेशन कैसा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल है या नहीं है, हॉस्पिटल एक्सपोज़र कितना मिलने वाला है, ये हमेशा चेक करो एंड देन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। देखो 2 तरीके की यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में। पहली जहाँ पर मेस अवेलेबल है, इंडियन मेस अवेलेबल है, और दूसरी जहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल है और जॉइन करना कंपल्सरी है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल है, बट जॉइन करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। रादर देन टेकिंग एडमिशन इन दोज़ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप खाना खाओ या ना खाओ, मेस आपको कंपल्सरी जॉइन करना ही होगा। देखो, मेस अगर आप कंपल्सरी जॉइन करते हो तो $1200 आपको ईयरली पे करना होगा या फिर शायद उससे भी ज़्यादा, जो डायरेक्टली आपके बजट को अफेक्ट करेगा। एंड डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी वाया अब तक जितने भी बच्चे गए हैं, हमने मेक श्योर किया है कि उनका एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पर मेस कंपल्सरी नहीं है। एंड वो सारे बच्चे सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने इनिशियल डेज़ में मेस ट्राई किया, उनको नहीं पसंद आया, सो वो लोग सेल्फ कुकिंग के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो जहाँ पर मेस कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मेस अवेलेबल है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। और अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो जहाँ पर मेस जॉइन करना कंपल्सरी है, तो ये कहीं न कहीं आपके बजट को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, यहाँ का एफएमजी रेशियो बहुत अच्छा है, 100% एफएमजी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये लाइन बोलकर आपसे आपका एडमिशन ले लेते हैं एंड एक ओवर हाइप्ड और ओवर बजट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कर देता है। लेकिन सिर्फ ये लाइन सुनकर एडमिशन मत लो, बिकॉज एफएमजी पास करने का और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई कनेक्शन नहीं है। एंड सामने से आप ये क्वेश्चन भी करो कि किस ईयर का डेटा आप हमें बता रहे हो, बैच साइज क्या था, एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एफएमजी क्लियर करवाना यूनिवर्सिटी का काम नहीं है। एफएमजी यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं करवाती है। बच्चे की डेडिकेशन, उसकी प्रिपरेशन, उसका हार्ड वर्क है जो उससे एफएमजी क्लियर करवाती है। तो यूनिवर्सिटी का रेशियो अच्छा है, एफएमजी रेशियो अच्छा है, इस बेसिस पे एडमिशन लेना पॉइंटलेस है। सभी यूनिवर्सिटी अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एफएमजी क्लियर करना की ज़िम्मेदारी है, वो आपका काम है कि आप अपनी प्रिपरेशन कितने अच्छे से करते हो। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए एडमिशन मत लो बिकॉज़ वहाँ का एफएमजी रेशियो अच्छा है या फिर वहाँ से बैचेस पास आउट है। एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए एडमिशन लो कि वहाँ पर आपको एजुकेशन कैसा मिल रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो के द्वारा आपको ये तो पता चल गया होगा कि किन 7 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये तो 7 मेजर पॉइंट्स थे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ये सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो इट्स बेटर फॉर यू कि आप एक 1 टू 1 काउंसलिंग ले लो। एंड काउंसलिंग लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी से कनेक्ट करना है। हमारे काउंसलर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी की डिटेल चाहते हो, आपको सारी डिटेल दी जाएगी विद ट्रांसपेरेंसी। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दिया है। अगर आप रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें हमारी वेबसाइट के वाया भी कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।